Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है रूट मीन स्क्वायर करंट। ये करंट क्या है? एक्चुअली मैं बता दूं आपको, जो भी अल्टरनेटिंग करंट को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है और जो वो करंट का वैल्यू को मापता है, वह वैल्यू आपका रूट मीन स्क्वायर करंट ही मापा जाता है। जैसे कोई अमीटर करंट को बताता है 10 एम्पियर, वो 10 एम्पियर जो बताता है वो रूट मीन स्क्वायर करंट मापता है। क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है, जिसका फॉर्मूला पढ़े थे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज हो जाता है, उसका मेजरमेंट नहीं हो पाता है। फिर हमारे पास आता है एवरेज करंट। एवरेज करंट ही हाफ साइकिल में मापा जाता है, फुल साइकिल में एवरेज करंट फिर जीरो हो जाता है। तो जो करंट हमको मापते अमीटर बताता है, वह करंट हमारा होता है रूट मीन स्क्वायर करंट। और रूट मीन स्क्वायर करंट को हम लोग समझेंगे और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखेंगे, जो फाइनली बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहता है। एवरेज करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट के एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए एग्जाम में आता है, और उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो अभी आप करवाएंगे आपको उसको गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? IRMS। रूट मीन स्क्वायर को लिखेंगे RMS, करंट को लिखेंगे I। रूट मीन स्क्वायर करंट का सिंबल हो गया IRMS। ये हो जाता है आपका I0/√2 मिल जाता है, √2/2 भी कह सकते हैं। इसको हम लोग 1.414/2 इंटू I0 कह सकते हैं, तो 0.707 इंटू I0 होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं IRMS का मान पीक वैल्यू ऑफ करंट ऑफ AC का 70.7% होता है। ये लाइन ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये कैसे आया है, इसको हम लोग कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि रूट मीन स्क्वायर करंट कहते किसको है? कहा किसी परिपथ में स्टडी करंट को फ्लो कराएंगे और एक वाई किसी फिक्स टाइम इंटरवल में सर्टेन टाइम में किसी सर्किट में जितना हीट प्रोड्यूस करता है, उतना ही हीट रूट मीन स्क्वायर करंट भी उत्पन्न कराता है।
टाइम इंटरवल को बदलना नहीं है। जैसे हम लोग समझते हैं कि ये कोई सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, मान लीजिए आर इसका रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में स्टडी करंट फ्लो होता है। अस्थायी धारा अब ये मान लें हम लोग कि टी सेकेंड में क्यू करंट फ्लो होता है, क्यू हीट उत्पन्न होता है। तो सेम सर्किट लेंगे, और उसमें हम लोग कोई ऐसे सोर्स को जोड़ देते हैं। इसका रेजिस्टेंस आर है और इसमें हीट उत्पन्न होगा। 30 सेकेंड में हीट क्यू उत्पन्न होगा। तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा होगा, इसी करंट को IRMS बोला जाता है। इस IRMS को, रूट मीन स्क्वायर करंट को वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। वर्चुअल करंट शुद्ध हिंदी में कहते हैं आभासी धारा, आभासी धारा भी कहते हैं, या इसको इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं। इफेक्टिव करंट भी बोला जाता है, प्रभावी धारा भी बोला जाता है। तो अब जैसे डिफाइन करना है तो इसको देख के आप डिफाइन कर सकते हैं। यदि किसी सर्किट में स्टडी करंट फ्लो कराएंगे और टी टाइम इंटरवल में क्यू हीट उत्पन्न होता है, और सेम एसी सोर्स जोड़ने के बाद भी उस सर्किट में सेम टाइम में सेम हीट उत्पन्न होता है, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट रूट मीन स्क्वायर करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट मीन स्क्वायर करंट कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लिए। रूट मीन स्क्वायर करंट का दूसरा नाम है वर्चुअल करंट भी कहते हैं उसको, हिंदी में आभासी धारा भी कहते हैं, और इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं, प्रभावी धारा भी बोलते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में इसी करंट को हम लोग मापते हैं। जैसे किसी सर्किट में बोलता है कि 10 एम्पियर करंट है, तो वो करंट जो मापते हैं एसी सोर्स में, एसी सर्किट में, वह करंट 10 एम्पियर जो बोलते हैं वो रूट मीन स्क्वायर करंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक बातें हो गया अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, कि अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है उसको बताया गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम लोगों के पास इसको कैलकुलेट करने के जो रास्ते होंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रेडी? यस। 2 स्टेप है इसका, 2 तरीका है कैलकुलेशन का। तो जो अभी स्टेप बताए यहाँ पर डिफिनेशन में, यही चीज सेम चीज आपका इसी को अप्लाई करके भी कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका भी होता है। आइए हम लोग देखते हैं। दोनों तरीके को मैं आपको बताऊंगा और फिर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाता है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं। IRMS इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2, ये मेन चीज़ है, वह इसको याद रखना है। जहाँ पर ये आई नॉट क्या है ये सबको पता है, ये अभी तक पता हो गया होगा आपको। पिक वैल्यू ऑफ AC, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इसको हम लोग कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा का
शिखर मान इसको बोलेंगे हम लोग, महत्तम मान, शिखर मान, महत्तम मान हुआ, मैक्सिमम वैल्यू हुआ। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं suppose that in dt time produced heat is dq। हम लोग मानते हैं कि dt समय में किसी परिपथ में उत्पन्न उष्मा dq है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो dq इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R dt, जहां I इक्वल टू होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। ये I तुम्हारा क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है ये आपका, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, धारा का तात्क्षणिक मान है ये। अब उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, परिपथ का प्रतिरोध है, आर परिपथ का प्रतिरोध है। अब यहां से देखेंगे आई नॉट और ये आर, आई नॉट भी आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, फिक्स वैल्यू हो गया, कांस्टेंट वैल्यू। आर भी आपका रेजिस्टेंस होगा तो आर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो इस दोनों को साइड रखेंगे हम लोग। तो यहां पर आप कहेगा टोटल प्रोड्यूस्ड हीट इन टाइम इंटरवल 0 सेकेंड टू कैपिटल टी सेकेंड, या हम लोग बोलेंगे इन फुल साइकिल, एक पूर्ण चक्र में उत्पन्न उष्मा। एक पूर्ण चक्र मतलब हो जाएगा 0 सेकेंड से टी सेकेंड में उत्पन्न कुल उष्मा Q बराबर कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो हम लोग देखते हैं गौर से यहाँ पर क्या होने वाला है। 0 सेकेंड से टी सेकेंड तक हम लोग कह देंगे इंटरवल, पूर्ण चक्र की बात हो रही है। यहाँ पर हाफ साइकिल का कोई गप नहीं है, पूर्ण चक्र फुल साइकिल का गप हो रहा है। तो 0 सेकेंड से टी सेकेंड तक हम लोग लेंगे यहाँ पर लिमिट, और टोटल
हीट कितना उत्पन्न हुआ वो लिखेंगे। तो आप लोगों में से ये फॉर्मूला कोई देखे होंगे, हम लोग पढ़ रहे थे जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पर आपको ये बात बताया गया था कि चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होता है। किसी कंडक्टर में सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो हीट उत्पन्न होता है। उस हीट को हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, तो वहाँ पर था Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये टाइम इंटरवल डी टी ले रहे हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल, तो हीट भी स्मॉल हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। तो डी क्यू ले रहे हैं, अब हम लोग टोटल करंट निकालेंगे, कुल ऊष्मा निकालेंगे फुल साइकिल में। तो फुल साइकिल में जब निकालेंगे तो टाइम इंटरवल आपको याद है 0 सेकेंड से t सेकेंड तक लेंगे। तो जल्दी उसको ले लिए हैं, अब आप लोग जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको चेंज करेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर देखेंगे टोटल ऊष्मा हीट क्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मान आपने देखा था आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी होगा आपका। टाइम इंटरवल 0 to t ले लेंगे हम लोग, फुल साइकिल के लिए है। इसमें से हम लोग को देखना होगा कि आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आर कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको आप आउट कर लो, कर लिया। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आइए उसको जैसा हम लोग विचार करें। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जरूर आपने कभी सुना होगा, यदि सुना है तो उसको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा करना चाहेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, तब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको अप्लाई करूंगा यहाँ पर, गौर से आप देख लीजिएगा। तो यदि यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो मैं यहाँ ले सकता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2, ये लाइन लिख सकते हैं। तो आपको याद दिला दिया, डायरेक्ट भी लिखते हैं तो समझ जाते। हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत लगता, तो मैं इसको वर्णन कर दिया। यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिमूव करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। इंटीग्रेशन में आप देखिएगा जब भी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो वहाँ पर इसी स्टेप को लाके तब उसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हटाएंगे, वहाँ लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2, आपको ये लेना है, इंटू डी टी आपका है। अब आप देखिए गौर से, अब यहाँ मैथमेटिक्स आ गया, प्योर मैथमेटिक्स। अब इसको सॉल्व करते रहिए आप लोग। आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू ये 2 को बाहर कर दीजिए, बाय 2 हो गया। और इंटीग्रेशन के अंदर डी टी गुना 1 डी टी हो जाएगा, माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी हो जाएगा आपका। इंटीग्रेशन 0 to t है आपका लिमिट। आइए इसको हम लोग देखते हैं, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाय 2, डी टी को अलग कर दो इसको। अब तो डी टी का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा 0 to t, माइनस इसका अलग हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी
0 to t। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, बहुत प्यार से आराम से सॉल्व कर लेंगे। आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाई 2, डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो हम लोगों को दिमाग में है 0 टू t ऐसे लिखेंगे, माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या होगा। तो cos ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t बाय ओमेगा हो जाएगा, 0 टू t लेंगे। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या करोगे, q इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, ठीक है अपनी जगह पर। इसका हो जाएगा t माइनस 0 माइनस ओमेगा को आउट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन 2 ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी इंटू अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस देंगे साइन 2 ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी इंटू लोअर लिमिट 0 हो गया। लोअर लिमिट आपका 0 है, ये पुट कर दिए यहाँ पर। अब इसको और सॉल्व कैसे करें, जरा सा 2 लाइन और होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आपका हो जाएगा q इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ठीक है। ये हो गया t माइनस 1 बाय ओमेगा, ठीक है। ये टी कट गया, साइन 4 पाए माइनस साइन 0 0 हो गया आपका। ये साइन 4 पाई भी क्या होता है, जल्दी बताइए तो आप लोग। साइन 4 पाई कितना होता है बताइए जल्दी से आप लोग। साइन 4 पाई कितना होता है जल्दी बताइए। एक बच्चों ने जवाब दिया 0, एकदम सही जवाब है। अमन कुमार ने जवाब दिया 0। एक बच्चों का जवाब आया है 0। राबिया का जवाब आया 0। एमएमएस कौन है पता नहीं, 0 जवाब आया है। और कौन बच्चे हैं, कोई भी अच्छा जवाब दीजिए। निशा कुमारी 0। चलिए इसका मतलब सबको पता है। तो यहाँ पर से जवाब आ गया q बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 t माइनस 0 हो जाएगा। तब 1 बाय ओमेगा 0 माइनस 0, कहानी खत्म हो गया ये। तो फाइनली हम बच्चों को जवाब आया q बराबर आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू कैपिटल टी बाय ये टी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टी रहेगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। ये आपका हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके हम छोड़ दें। तो यहाँ पर मैंने देखा उत्पन्न हीट कितना हुआ। तो कहा स्टेडी करंट फ्लो कराएंगे सर्किट में और उत्पन्न हीट जितना होगा उतना ही हीट रूट मीन स्क्वायर करंट के फ्लो कराने पर होता है। लेकिन टाइम इंटरवल नहीं बदलेंगे ना सर्किट बदलेंगे तब। तो मैं ये मान लेता हूँ सेम सर्किट में सेम टाइम इंटरवल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं और उसके कारण भी हीट इतना ही उत्पन्न होता है। तो उस समय जो करंट का वैल्यू होगा उसी करंट को कहा गया है रूट मीन स्क्वायर करंट। और ये मान लेता हूँ रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS है। तो हीट उत्पन्न कितना होगा तो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। आइए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से बाबू लोग, तो जल्दी से। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए हाँ, यहाँ पर देखना था 2 मेगा है तो 2 मेगा ये कांस्टेंट था, ये डिवाइड होगा 2 मेगा, यहाँ पर 2 मेगा हो जाएगा। चलिए ठीक है, 2 मेगा बाहर हुआ, फिर 0 से गुना किया, सब सही हुआ। तो चलिए ये हमारा हुआ हीट इतना उत्पन्न हुआ। अब हम लोग पेज चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गौर से। सपोज कर लेता हूँ सपोज दैट हम लोग इस तरह से कहेंगे, इन सेम टाइम 3 सेकेंड in same circuit, the value of root mean square current is IRMS. Therefore, produced heat उत्पन्न उष्मा Q बराबर IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो कहा गया था सेम हीट जिस अल्टरनेटिंग करंट के वैल्यू से प्राप्त होगा उसी को कहा गया रूट मीन स्क्वायर करंट। इसलिए हम लोग आराम से कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कहेंगे यहाँ पर IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू T इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर इंटू R इंटू T बाय 2। यहाँ पर R कैंसिल होगा, T कैंसिल हो जाएगा, और तब यहाँ पर आपका हो जाएगा IRMS स्क्वायर इक्वल टू I नॉट स्क्वायर बाय 2। देयरफॉर IRMS इक्वल टू रूट अंडर I नॉट स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा IRMS इक्वल टू I नॉट बाय रूट 2 हो जाएगा आपका। ये आपका प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसी में से उसको हम लोग लिख सकेंगे। जब IRMS लिखना है, वर्चुअल करंट बोलेंगे, आभासी धारा बोलेंगे, या वर्ग माध्य मूल धारा बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर करंट बोलेंगे, तो IRMS उसका सिंबल यूज करेंगे। और हम लोग तब लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे। तो चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। अब इसको कुछ अलग तरीका भी बताते हैं आपको, कैसे सोचेंगे, एक दूसरा तरीका है। तो उसको थोड़ा सा सोचने के लिए सिखाता हूँ मैं आपको, पूरा नहीं करेंगे लेकिन हाँ हिंट्स दे देते हैं, वो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। चलिए रेडी हो जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलरली रूट मीन
स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF और वर्चुअल EMF, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान या आभासी विद्युत वाहक बल या आभासी वोल्टेज बोला जाता है। तो उसको भी डिनोट करेंगे RMS से इक्वल टू E0/√2, या इसको कहेंगे 0.707 इंटू E0। ऐसे हम लोग याद करेंगे, जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे। जहाँ पर आपको E0 वही है, याद होना चाहिए, पिक वैल्यू ऑफ EMF, पिक वैल्यू ऑफ EMF विद्युत वाहक बल का शिखर मान, विद्युत वाहक बल का शिखर मान। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, व्यवहारिक जीवन में बोलते हैं कि वोल्टेज आज 180 वोल्ट है, वोल्टेज का मान 220 है, वोल्टेज का मान 210 है। तो वह जो वोल्टेज बोलते हैं वो कौन बोलते हैं आप लोग? हम लोग यही बोलते हैं, RMS बोलते हैं। वही याद रहेगा। इस सर्किट में वोल्टेज इतना है, वो कौन वोल्टेज मेजर होता है? वही वोल्टेज है RMS रूट मीन स्क्वायर EMF बोलेंगे उसको। तो ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी जरूरत पड़ता है। अब हम लोग के पास एक प्रश्न आता है कि किसी सर्किट में मान लीजिए बोलता है 10 एम्पियर है, तो पीक वोल्टेज कितना होगा? आइए उसको जैसे देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा ऐसा रहेगा। यदि सर्किट में धारा करंट का मान 10 एम्पियर है, तो सर्किट में धारा का मान 10 एम्पियर है, तो धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा? ऐसा छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो यदि ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछता है तो यहाँ पर जो ये बोलेगा, देखेगा हम लोग कि सर यहाँ पर धारा का मान 10 एम्पियर है, तो ये जो 10 एम्पियर बोला ना, तो यही आपका IRMS है, ये 10 एम्पियर है आपका। तो बोलेगा पिक वैल्यू ऑफ करंट I0 निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपने IRMS इक्वल टू I0/√2, तो यहाँ से पिक वैल्यू मतलब उस सर्किट में मैक्सिमम करंट का मान कितना होगा? I0 इक्वल टू √2 इंटू IRMS बोलेंगे। तो ये हो गया √2 1.414 गुना 10, तो I0 आपका हो जाएगा 14.14
एम्पियर हो जाएगा। तो ये सब छोटा सा बात है, इसको याद रखिएगा। हम लोग ध्यान दीजिएगा गौर से, सिंसियर होकर आप ध्यान दीजिएगा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपको आता है। एक क्वेश्चन आपके सामने और लेके आता हूँ, आइए उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है जो आप लोग गौर करके देखिएगा, जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। If the equation of alternating current in the circuit I equal to 20 into sine 300 t, then find नंबर 1 में कह रहा है पिक वैल्यू ऑफ AC। नंबर 2 में कह रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नंबर 3 में कह रहा है रूट मीन स्क्वायर करेंट। नंबर 4 में कहेगा फ्रीक्वेंसी। नंबर 5 में कहेगा टाइम पीरियड। ये सारी चीज वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। तो चलिए एक वन बाय वन हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं यहाँ पर कैसे हो सकता है इसका आंसर, क्या हमारा आंसर होगा। तो सर हमारे पास जो इक्वेशन है ये है गिवन इक्वेशन, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम सारे बच्चे जानते हैं कि परिपथ में इंस्टेंटेनियस करंट जो वैल्यू होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग जानते हैं। जब इतनी बात हम लोग जानते हैं तो ये दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपको दिखाई पड़ेगा 20 यहाँ पर है, यहाँ क्या है आई नॉट है। तो दोनों समीकरण में तुलना करने पर आपको दिखेगा आई नॉट के जगह 20 है और ओमेगा के जगह देखिए 300 है। इसमें क्वेश्चन में लगता है एक चीज छूट गया, 300 पाई लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक चीज आपका यहाँ स्लिप किया है 300 पाई टी लिखा हुआ है। तो ये ओमेगा के स्थान पे ये पूरा चीज है पाई है। इक्वेशन को तुलना करके कंपैरिजन करके हम लोगों ने दो चीज तो तुरंत देख लिया, ये दो चीज देख लिए, मैंने लिख लिया। अब वन बाय वन सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तो नंबर 1 का जब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन क्या है
पिक वैल्यू ऑफ AC, धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो यहाँ पर पिक वैल्यू जो होगा, पिक वैल्यू का सिंबल होता है आई नॉट तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है कितना, 20, तो 20 एम्पियर हो जाएगा, 20 एम्पियर एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोलिए उसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बोल के एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं आप। एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा बराबर दिया हुआ है 300 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा का जवाब हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट मतलब IRMS का मान हम लोग पढ़ दिए I0/√2, I0 आपको दिख रहा है 20/√2, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर √2/2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 1.414/2 इंटू 20 इंटू 20, तो 0.707 इंटू 20 गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, गौर से देखिए यहाँ पर नंबर 4 में आपका जो क्वेश्चन है पूछ रहा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होगा। फ्रीक्वेंसी आपका जवाब देना है n बराबर वाट, चूंकि हम लोग पढ़े ओमेगा बराबर 2 पाई n, यहाँ से n बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा 300 पाई है बाई 2 पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 150 हर्ज हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का मान। अब नंबर 5 में पूछेगा टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड पूछेगा तो टाइम पीरियड t बराबर 1/n कर देंगे, तो 1/, सेकेंड, ये आंसर। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं और निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन लाइन लिखा रहेगा, उसी में से ये सब बात पूछ देगा। तो यदि आप संतुष्ट हैं, समझ गए, तो ओके करेंगे, यस करेंगे कि हाँ सर हम समझ गए खूब अच्छा से। इसमें ऐसा क्वेश्चन आपकी लाइफ में आता है, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। 2 नंबर में भी क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। 2 नंबर में आएगा तो ये सब 4 ठो बात पूछेगा, 1 नंबर में आधा आधा नंबर आपका है, और ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट 1 नंबर रहेगा। तो इस तरह से आपका रूट मीन स्क्वायर करंट के बातें को समाप्त किया मैंने। अब मैंने कहा कि इसको दूसरे तरह से भी सोचते हैं, आइए जरा सा रफ करके मैं समझाता हूँ। दूसरे तरह से किसको कैसे सोचेंगे इसको आप। अल्टरनेटिंग करंट जो है IRMS को हम लोग I0/√2 का जो ये प्रूफ है, इसको ऐसे सोचेंगे। हिंदी देखिएगा गौर से, इंग्लिश वर्ड है रूट मीन स्क्वायर करंट, तो सिर्फ हिंदी में होता है वर्ग माध्य मूल धारा। तो इस शब्द के अनुसार भी काम करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे किसी परिपथ में इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा I0 साइन ओमेगा t होता है, तो कहता कि IRMS निकालना है तो पहले जो इंस्टेंटेनियस करंट I है उसका वर्ग करो, वर्ग करके माध्य निकालो, माध्य निकाल के फिर उसका वर्गमूल ले लो। पहले वर्ग लेंगे, I का वर्ग स्क्वायर, I स्क्वायर करेंगे तो I0 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा। अब उसका एवरेज निकालो,
आई स्क्वायर का औसत या माध्य, औसत या माध्य मीन ऑफ आई स्क्वायर, तो उसका मीन लेना है तो आई स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी टी कर दो। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से t तक, इसको भी इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, ये हो जाएगा आई स्क्वायर का एवरेज निकल जाएगा इस तरह से। आई स्क्वायर का एवरेज निकल गया, तब उसका स्क्वायर कर दोगे। इसको सॉल्व करिएगा, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आई स्क्वायर के माध्य का वर्गमूल ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ आई स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर लिखकर उसका एवरेज लेते हैं, ये हुआ। आई स्क्वायर का जो एवरेज होगा उसका रूट ले लीजिए, यही मान बताएगा आई आर एम एस। क्या बताएगा? तो आप लोग इसको करके देखिएगा, तो ये होगा रूट अंडर आई का स्क्वायर करके एवरेज लेंगे, एवरेज का वर्गमूल ले लेंगे, तो हमारा आंसर फिर निकल जाएगा आई नॉट बाय रूट 2, ये आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कंसेप्ट जा चुका था, आई स्क्वायर को डी टी करेंगे, आई का स्क्वायर आपका ये मिल चुका है, उसका स्क्वायर करके करना है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट करना 0 से t तक बाय डी टी का टी तो हो जाएगा आपका t, ये हो जाएगा नीचे वाला। तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर टी बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर बाय टी बाहर हो जाएगा। और उसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर इसको हटाएंगे और उसके जगह फिर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 कर देंगे, करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ये स्वयं सरल करें, यहाँ पर स्वयं सरल कर लीजिएगा, हमारा फिर ये वाला निकल जाता है यहाँ पर। तो ऐसे भी सोचा जाता है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के द्वारा सोचे या स्टेप बाय स्टेप। वर्ग माध्य मूल धारा, तो अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू तात्क्षणिक धारा जो होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करके उसका औसत निकालेंगे, औसत इसी तरह से निकालेंगे, आई स्क्वायर को डी टी से गुना करके इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल हो जाएगा बाय, फिर डी टी से इंटीग्रेट करके कर देंगे, भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। फिर औसत निकाल के सॉल्व करिएगा, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का फिर वर्गमूल ले लीजिएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो वही रिजल्ट क्या बताएगा? आई आर एम एस बताएगा। तो ये भी स्टेप है,